हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब विंग और लैंजन पार्टी में होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन बड़ी जल्दी जल्दी में तैयार हो रहा होता है। विंग से कहता है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आज मीटिंग भी है और मैं इतना लेट हो गया। तो विंग कहता है हाँ हाँ, तो पार्टी रखने को कहा किसने था जब इतनी ज़रूरी मीटिंग थी तो। तब लैंजन कहता है बस अब तुम मत शुरू हो जाओ, ऑफिस में वैसे भी सब मुझे बोलने वाले हैं। ये कह के लैंजन जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है जब विंग आयुन के साथ खेल रहा होता है। तब मिस्टर लैन आयुन के कमरे में एंटर करते हैं और विंग से रूड बिहेवियर में कहते हैं मेरे ऑफिस कैबिन में आके मिलो। ये कह के वहाँ से वो निकल जाते हैं। विंग भी उन्हें फॉलो करता है। विंग जैसे उनके रूम में एंटर करता है वो बड़े पोलाइटली कहता है सर आपने मुझे यहाँ बुलाया, कोई काम था। विंग की बात ख़त्म भी नहीं होती उससे पहले मिस्टर लैन पानी का गिलास उठा के उसके मुँह पर फेंक देते हैं। विंग उनकी तरफ देखने लगता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं क्या हुआ, इतने हैरान परेशान क्यों हो गए हो तुम? ये तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। पता है तुम क्या भूले हो? इस घर में अपनी हैसियत, जगह, औकात भूल गए हो तुम। वो याद दिला रहा हूँ तुम्हें। तुम तो एक कुत्ते की तरह भी नहीं हो। कुत्ते को भी एक इंसान सोच के लाता है कि वो वफादार रहेगा, पर नहीं, तुम्हारा कंपैरिजन तो उससे भी करना गलती हो जाएगी। कहना पड़ेगा, बहुत सारी डिग्रियाँ लगती हैं तुम पे। क्या करते हो लोग पे ऐसा जादू जो लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाते हैं? हाँ, पहले मेरा बड़ा बेटा और अब मेरा दूसरा बेटा। शर्म नहीं आई तुम्हें? कोई और नहीं मिला तुम्हें? हम्म? ऐसा क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? जो लड़का किसी का कहा नहीं मानता वो तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी मानता है। क्या करके फंसाया तुमने मेरे बेटे को? तब विंग कहता है इनफ, बस करे सर प्लीज़। ऐसा क्या किया है मैंने? आप मुझे इस तरह नहीं बोल सकते, आप मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तब मिस्टर लैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं और जो तुम मेरे बेटों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो उसका, मेरे बड़े बेटे को तो खा गए, अब दूसरे बेटे को खाने की फिराक में लग रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? पैसा, प्रॉपर्टी, शेयर्स? क्या चाहिए बोलो, बोलो मुझे, मैं अभी नाम कर दूंगा तुम्हारे। इसे लो और निकल जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से। तो वही कहता है आप क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ना ही मुझे प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही पैसा, मैंने कभी ये सब नहीं मांगा था। तब मिस्टर लैन कहते हैं ओ प्लीज़, अपनी ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को जाके दिखाओ। वैसे तुम ड्रामा बहुत अच्छा करते हो, किसी रोल के लिए ऑडिशन क्यों नहीं देते? डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे तुम। तुम्हें पता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेटे के लिए क्या बन सकते हो? मैं बताता हूँ, उसकी मिस्ट्रेस से ज़्यादा तुम और कुछ नहीं बन सकते हो, कि उसके काबिल नहीं हो तुम, उसके साथ खड़े होने के लायक नहीं हो तुम। मेरे बेटे को देखो और फिर खुद को देखो, कंपेयर करो, हो क्या तुम उसके लायक? नहीं हो। अरे जितने के तुम्हारे पूरे कपड़े हैं ना मिलाकर, उससे महंगे के जूते पहनता है मेरा बेटा। जो गाड़ियाँ तुमने देखी नहीं उससे महंगी गाड़ियों में घूमता है मेरा बेटा। वो मेरा बेटा है, उसके सरनेम में लैन है। और तुम कौन हो? तुम्हारा खानदान भी पता है तुम्हें? अनाथ कहीं के। मिस्टर लैन और भी कुछ कहने वाले थे पर विंग और कुछ नहीं सुनता और वहाँ से रोते हुए निकल जाता है, अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन खिलौनों के साथ आयन के कमरे में एंटर करता है और उसे सरप्राइज करते हुए कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाया आयन, देखो जो तुम्हें चाहिए थे, ये देखो। पर आयन लैंजन की तरफ नहीं देख रहा होता। तब लैंजन खिलौनों को रख कर कहता है क्या हुआ है बच्चा, मुझसे नाराज़ क्यों हो? मैं तो सुबह से अभी आया हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे? इधर देखो ना आयन। तब आयन गुस्से में कहता है आपके डैडा बुरे, बहुत बुरे, उन्होंने मामा को रुलाया। तब लैंसन कहता है मेरे मेरे डैड ने रुलाया अपनी मॉम को? क्या हुआ है बेटा? तब तब आयुन बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है ये देखिए मैंने रिकॉर्ड किया है, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, पर उन्होंने मॉम को बुरा बुरा कहा जिससे मॉम बहुत हर्ट हुई और फिर रोते रोते कमरे में चली गई। तब लैंसन आयुन के हाथ से फ़ोन लेता है और उस वीडियो को चलाकर देखने लगता है, जिसे देखकर लैंसन के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो फ़ोन रखकर
तुरंत अपने डैड के कैबिन में जाता है और गुस्से में डोर को ओपन करता है। तब मिस्टर लन गुस्से में कहते हैं, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? नॉक करके आना चाहिए ना, मैनर्स नहीं है तुम्हें। तब लैंसन कहता है, ओ प्लीज़, मैनर्स की बातें आप ना करें तो अच्छा लगेगा। आपके मुंह से मैनर्स वैनर्स ये सब दोगली बातें अच्छी नहीं लगती। अपने लिए मैनर्स और दूसरे के लिए कुछ नहीं। आप अपने अलावा किसी को इंसान समझते ही नहीं है ना, सच बताइए। बाकी लोग तो आपको भेड़ बकरी लगते हैं, जिसे जैसा चाह हाँक दिया, है ना। तब मिस्टर लैन कहते हैं, ओह, तो उसने आधी बातें दी तुम्हें, सारी बातें? तब लैंसन कहता है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया है, उससे मिला भी नहीं हूँ मैं अब तक, ठीक है ना। और उसके खिलाफ ना जहर उगलना बंद कर दें आप, प्लीज़। पहले ये घर में विलन कम था, अब आपको भी बनना है। हुँ? उस औरत के साथ रह रहकर उसके जैसा होते जा रहे हैं आप। तब मिस्टर लन गुस्से में कहते हैं, उसके बारे में तमीज़ से बात करो, माँ है वो तुम्हारी। तब लैंसन कहता है, मेरी माँ एक ही है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस औरत को मेरी माँ मत बोलिए। वो सिर्फ आपकी पत्नी है, मेरी माँ नहीं। सुनाई दिया आपको? और रही विंग और मेरे रिश्ते की बात, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ आज। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे किसी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। सुनाई दिया? अगर मुझे कभी खुद में और उसमें चुनने का मौका मिलेगा तो मैं उससे चुनूँगा, खुद को नहीं। और मैं बता दूँ आपको, अगली बार मैं अपने प्यार के खिलाफ एक भी शब्द गलत नहीं सुनने वाला। जैसे अगर आप अपने प्यार के खिलाफ नहीं सुन सकते, तो मैं भी नहीं सुनूंगा। और आपकी नज़र में जब तक रिश्ते को डिफाइन नहीं किया जाए, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, गलत होता है ना। तो ठीक है, इस रिश्ते को नाम भी दे देता हूँ, सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं विंग से शादी करूँगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। हिम्मत है तो रोक लीजिए। ये कह के लैंसन वहाँ से चला जाता है। तब मिस्टर लन कहते हैं, ये लड़का सिर्फ अपनी अपनी कहता है, सिर्फ अपनी अपनी, दूसरे की तो सुननी नहीं होती। यहाँ अपनी बात बोलने आए थे मुझे, सुन कर जाओ मेरी बात, लावांग जी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लंदन को दिखाया जाता है, जो डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोल के विंग के कमरे में एंटर करता है। तो वो देखता है कि विंग फ्लोर पे सो रहा है। साफ पता चल रहा होता है कि वो रोते रोते ही सोया है। लंदन धीरे धीरे उसके पास आता है, उसके माथे पे हाथ फेर कर कहता है, विंग, बेड पे सो जाओ, सर्दी लग जाएगी। ये सुनते ही विंग की आंखें खुल जाती है और अपनी आंखों को मलकर कहता है, तुम कब आए ऑफिस से? मुझे पता ही नहीं चला, मैं खाना लगा देता हूँ। तब लैंसन कहता है, तुम्हें क्या मैं भुक्कड़ लगता हूँ? हर समय ये क्यों कहते हो मैं खाना लगा देता हूँ? कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर से खा लिया था। चलिए आइए, आप बेड पे सो जाइए, वरना सर्दी लग जाएगी। ये कह के लैंसन विंग को बेड पे ले जाता है और पीसफुली लिटा देता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है, उसे हक कर लेता है और कहता है, विंग, एक बात कहूँ? तब विंग कहता है, बोलो ना। तब लंदन कहता है, मैं बस इतना कहूँगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पास हूँ, चाहे कोई आए ना आए, पर जब भी तुम आवाज़ दोगे मैं आऊँगा, तुम्हारे साथ खड़ा मिलूँगा तुम्हें। इस लाइफ में नहीं, हर लाइफ में। मैं गॉड से ही प्रे करता हूँ कि मुझे सिर्फ तुम मिले और कोई नहीं। ये कह के लैंसन विंग को और टाइटली हक कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जब विंग अभी भी पीसफुली सो रहा होता है। तब वह थोड़ी बहुत नॉइसेस से उठता है, तो वह देखता है कि आसपास क्या नॉइजेस हो रही हैं। तब विंग नोटिस करता है कि लैंसन किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और बड़ा खुश है और कह रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। और अब आप अब बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, अब जल्दी जल्दी फ़्लाइट लेकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा माँ पापा, आप यहाँ नहीं होंगे तो शादी शादी कैसी? हम 1 हफ्ते के अंदर शादी कर रहे हैं और आप सबको आना है, शीजे को, जैन चैन को, आपको और न्यू को, सबको, सबको मतलब सबको। ये कहने के बाद लंदन फ़ोन काट के पीछे देखता है तो विंग उठ जाता है। लंदन विंग की आंखों में देख कर कहता है, ओ तुम उठ गए? मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा था, है ना? कितना डफर हूँ मैं, मुझे बाहर जाके बात करनी चाहिए थी, नींद ख़राब करती तुम्हारी। तब विंग बड़े पोलाइटली कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, किससे बात करे थे?
बहुत खुश हो। तब लैंदन कहता है मैं कुछ साल लंदन में था, तुम तो जानते हो। उसी दौरान मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली मिली जो अब मेरी फैमिली भी है, और वो शादी पे आ ही रहे हैं, तो मैं तुम्हें मिलवा दूँगा। तब विंग कहता है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट। तब लंदन कहता है हाँ बोलो। तब विंग कहता है देखो, मुझे कोई ऐसी छोटी मोटी वेडिंग नहीं चाहिए, मुझे बहुत ग्रैंड वेडिंग चाहिए, अच्छा डेकोरेशन चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, एक्सपेंसिव क्लोथ चाहिए, मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगा और बहुत सारी जगह घूमेंगे हम। अच्छा कैमरामैन होगा, हम डांस पार्टी भी रखेंगे, और हाँ, मैं स्टेज पे डांस के साथ एंटर करूँ, मतलब डांस करते हुए, और तुम्हें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तब लैंसन कहता है मुझे साथ देना होगा, तुम डांस कर लो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे डांस नहीं आता, मैं बहुत बकवास डांसर हूँ, मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता, मैं डांस को छोड़ के बाकी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पियानो बजा लूँगा, मेरे को पियानो बहुत अच्छे से आता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मॉल का, जहाँ विंग काफ़ी सारे कपड़े खरीद रहा होता है और लैंदन वहीं बैठा होता है। तब लैंदन अपने मन में कहता है लगता है आज ये पूरा मॉल खरीद लेगा। विंग विंग शॉपिंग कर ही रहा था, तभी लैंदन के फ़ोन पे फ़ोन आता है। तब लैंदन विंग के पास आकर कहता है विंग इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। ये कह के लैंदन वहाँ से जाता है, और वो कॉल लंबी होने की वजह से वो कुछ देर तक वापस नहीं आ पाता। जब कुछ देर बाद वापस आता है तो वो दिखता है कि विंग वहाँ नहीं है, तो उसे लगता है कि वो किसी और डिपार्टमेंट में गया होगा। वह आसपास भी चेक करता है पर कहीं नहीं मिलता। तब वह वहाँ आके एक लेडीज से पूछता है एक्सक्यूज़ मी, यहाँ अभी एक लड़का क्लोथ्स खरीद रहा था, आपने देखा उसे? तब वह लड़कियाँ मना कर देती हैं। इसे देखकर लैंसन परेशान हो जाता है, उसे आसपास ढूंढ ही रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जैसे फ़ोन पिक करता है तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है उसे ढूंढ रहे हो तो वो वहाँ नहीं है। तब लैंसन में सीरियस वॉइस में कहता है कौन हो तुम, और अगर ये मजाक है तो ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा। तब फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें फ़ोन करके मजाक करूँगा, पागल हूँ मैं। देखो रिंग मेरे पास है, तो अगर उसे तुम चाहते हो सही सलामत तो चुपचाप मेरे पास आ जाओ। तब लैंसन कहता है कहाँ आना है? तब फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है मैं मैसेज करता हूँ, वहीं आ जाना, ठीक आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे बाद तब लैंसन कहता है उससे कुछ करने की सोचना भी मत, खरोच भी नहीं आनी चाहिए उससे, मैं वहाँ आधे घंटे के अंदर आ जाऊँगा, मैसेज करो जल्दी। फ़ोन कट होते ही लैंसन अपनी कार की तरफ भागता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, मेरे रहते मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा विंग, जस्ट भी सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ, और जो अगला पार्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट होने वाला है।